हाय एवरीवन। सो आज है 7 अप्रैल। आज दो आप लोगों के नोटिफिकेशन आए हैं, एक गेट के थ्रू आया है, एक नॉन गेट के थ्रू आया है। तो गेट के थ्रू आप लोगों का आया है, वो आया है एनपीसीएल का, राइट। तो जिन भी बच्चों ने गेट का एग्जाम दिया है और गेट 2025, 24, 23, ओके, तो लास्ट 3 ईयर के गेट के स्कोर पर आप लोगों का नोटिफिकेशन निकला था आपका एनपीसीएल का, जिसमें 60 वैकेंसीज थी। उसको सभी लोग फॉर्म को फिल कर लेना। सेकंड नोटिफिकेशन आप लोगों का और आ गया है, जो कि नॉन गेट पर है। ये है बेटा आपका सीपीसीबी का, यानी कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। ये नॉन गेट के थ्रू है, यानी कि ये रिटन का एग्जाम होगा, रिटन होगा, उसके बाद आप लोगों को रिटन एग्जाम देना होगा, उसके बाद इंटरव्यू देना आप लोगों का बेटा सिलेक्शन होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो भी बच्चे इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बेटा मैं क्विकली बता देता हूँ, राइट। ऑल राइट, तो ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये भी आपकी बेटा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। ए ग्रेड की आपकी यहाँ पे जॉब मिलती है, पे स्केल बहुत अच्छा है। इंपॉर्टेंट डेट्स है, तो डेट ऑफ कमिटमेंट आप लोगों का 7 अप्रैल, यानी कि आप लोगों का बेटा अप्लाई आप लोग कर सकते हो। नाउ लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन है आपका 28 अप्रैल, यानी कि 3 वीक का टाइम है, उसके अंदर आप लोगों को फॉर्म को फिल करके सबमिट करना होगा। साइंटिस्ट बी के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, ओके। इसके लिए बेटा 22 वैकेंसीज निकली हैं, इसमें अदर ब्रांच वाले भी बच्चे अप्लाई करेंगे। एज लिमिट 35 ईयर्स है। इसके साथ साथ आपके पास बेटा कुछ कैटेगरी है, तो कैटेगरी के अंडर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ रिलैक्सेशन भी है, ओके। 5 ईयर, ओके, 3 ईयर्स, 10 ईयर्स, 13 ईयर्स, 15 ईयर, डिफरेंट कैटेगरी के लिए, ओके। आप लोग यहाँ पे बेटा पढ़ सकते हैं। इसके बाद जस्ट हम लोग आगे बात करेंगे, थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई मैं आप लोगों को क्विकली बता देता हूँ, ठीक है। और भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पे होगा क्या, कैंडिडेट हु विश टू कंसीडर द रिजर्व द वैकेंसीज, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू स्किल्स, वो सारा कुछ इसमें आप लोगों का रहेगा। रिलैक्सेशन भी आप लोगों का यहाँ पे रहता है। अच्छा, जो भी सर्टिफिकेट है बेस्ड ऑन द इनकम सर्टिफिकेट आप लोगों का 24-25 ईयर पर बेस्ड होना चाहिए, ओके। ये थोड़ा सा बेटा डॉक्यूमेंट वाला तो पार्ट है वो अपडेटेड होना चाहिए। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट इतना सेक्शन है नहीं, ठीक है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट वन, ओके। ऑल राइट, यस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो यहां पर जस्ट हम लोग बात करेंगे एजुकेशनल बेटा क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोगों को क्या चाहिए, जो साइंटिस्ट बी के लिए जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है वो लोग साइंटिस्ट बी के अंदर बेटा अप्लाई करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट ब्रांच के बच्चे साइंटिस्ट बी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आप मैकेनिकल के हैं, सिविल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, हर ब्रांच के बेटा यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो यहाँ पे मेंशन है, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि इंस्टीट्यूट ऑफ द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए बेटा 4 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 3 पोस्ट हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 2 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। नाउ केमिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे थोड़ा सा बेटा हल्का सा नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, एक ही वैकेंसी केमिकल इंजीनियरिंग के लिए है, बट कोई बात नहीं है, सिलेक्शन लेने के लिए एक ही वैकेंसी बहुत होती है। तो इसी मोटिवेशन के साथ जिन बच्चों को भरना है फॉर्म वो लोग फिल कर सकते हैं। जिन बच्चों को गेट की प्रिपरेशन करनी है तो गेट की प्रिपरेशन करके फिर से आप लोग बेटा दूसरे नोटिफिकेशन भी फिल कर सकते हैं, ओके। फीस भी यहाँ पे लग रही है, फ्री में नहीं है। तो जो बच्चे कॉन्फिडेंट हो वही लोग फिल कर सकते हैं, बाद बाकी इस फॉर्म को आप स्किप भी कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इसेंशियल बेटा जो क्वालिफिकेशन है वो आप लोगों की क्या होनी चाहिए, डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे आप लोग बेटा पढ़ सकते हो। बाद बाकी आपके पास बीटेक है, यानी कि डिग्री है आपके पास, है ना, मास्टर डिग्री है, और आपके पास बेटा बैचलर डिग्री है। बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में है इस ब्रांच में, तब भी आप लोग एलिजिबल हो, ओके। चलो, प्रेफरेंशियल यहाँ पे दे दिया गया है कि मास्टर डिग्री को थोड़ा सा प्रेफरेंस देंगे। बाद बाकी इसेंशियल आप लोगों के पास बीटेक भी है, तब भी आप लोगों का चलेगा। ना असिस्टेंट ऑफिसर के लिए नंबर ऑफ पोस्ट आपकी अलग अलग कैटेगरी के लिए बेटा अलग अलग है ना, यानी कि सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए जाएंगे तो किस किस कैटेगरी को ले रहे हैं, उसमें किस किस कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, वो यहाँ पे इन्होंने इस पैराग्राफ में मेंशन किया हुआ है। चलिए भाई ठीक है, राइट। अब यहाँ पे आ जाओ। ये एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आप लोग यहाँ पे सबमिट कर देंगे, ठीक है। ऑल राइट, बाद बाकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह आप लोगों का बेटा फाइनल होगा। अब देखो, वेटेज ऑफ द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू पोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट बी शैल बी 85/15, यानी कि आप लोगों का जो रिटन टेस्ट होगा उसका वेटेज 85% है ना, और जो इंटरव्यू का वेटेज है वो आपका 15% है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना, यानी कि जो बच्चे रिटन में अच्छा करेंगे, ओके, उन बच्चों के सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी, 85% उसका वेटेज है।
ओके, बाद बाकी कट ऑफ मिनिमम आप लोगों को बेटा रिटन टेस्ट में इतना तो लेकर आए नहीं है। ओके, इतना आपको कट ऑफ क्लियर करना ही पड़ेगा, ये मिनिमम मार्क्स हैं, इतना बेटा आप लोगों को लेकर आना ही है। ठीक है, चलो भाई ठीक है। अब देखो यहाँ पे बाद बाकी तो सारी चीजें आप लोगों की यहाँ पे दे दी हैं। बाद बाकी बेटा यहाँ से आपका फॉर्म हिंदी में स्टार्ट हो जाता है, तो जो बच्चे हिंदी में देखना चाहते हैं वो लोग हिंदी में देख सकते हैं। नाउ इसका जो सिलेबस है वो मैं इसमें देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, TADA ये सब आपका प्रोवाइड द रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू शैल बी प्रोवाइडेड। यस, TADA नो TADA मतलब कोई भी बेटा TADA नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ना तो रिटन के लिए ना तो इंटरव्यू के लिए। ओके, कोई TADA आप लोगों का बेटा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, यानी कि अपने पैसे से आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, और देख लो। ऑल राइट, ठीक, बाद बाकी सारा कुछ हो गया है। ठीक है, यस, एग्जामिनेशन फीस और देख लो यहाँ पे, है ना, जनरल एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड क्लैरिफिकेशंस। ओके, तो यहाँ पे देखो जो बेटा आपकी एग्जामिनेशन फीस है ना, यानी कि 2 आवर का एग्जाम होगा, 1 आवर एग्जाम, यानी कि जो 2 घंटे का एग्जाम है उसके लिए बेटा फीस है आपकी इतनी, है ना, 1000 रुपये। बाद बाकी सारा कुछ होने के लिए 1000 रुपये है, और 1 आवर एग्जाम के लिए बेटा आप लोगों का है 500। ओके, और यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों की मेंशन है, SC ST कैटेगरी के लिए भी आप लोगों का बेटा यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, चलो फीस मतलब आप लोगों को यहाँ पे पे करनी पड़ेगी, और ठीक ठाक फीस भी ले रहे हैं। ऑल राइट, तो यही था शॉर्ट में आप लोगों को, जस्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है क्विकली। आप लोग इसके सिलेबस वगैरह के लिए जानना चाहते हैं या कुछ भी आप लोगों को इसके बारे में अपडेट लेना है तो आप कमेंट कर देना, तो मैं उसके आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा, कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो, और आप इंटरेस्टेड हैं तो। राइट, वैसे केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 1 वैकेंसी है, तो जो बच्चे हाईली इंटरेस्टेड हैं वही बच्चे फिल करेंगे, बाद बाकी अदर ब्रांच की इसको तो फिल कर ही सकते हैं। इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा कि जो भी स्टूडेंट देखो यार अनअकैडमी का पार्ट बनना चाहते हैं, यानी कि गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो एक नया सब्जेक्ट मैं CRE स्टार्ट कर रहा हूं, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। 11 अप्रैल से हम लोगों का ये सब्जेक्ट आ रहा है, तो जिन भी स्टूडेंटों को कंटिन्यू करना है वो लोग कमेंट बॉक्स में मेरे से सब्जेक्ट का लिंक या कुछ भी मांग सकते हैं, या आप इसी कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसको ज्वाइन करके मेरे से बात कर सकते हैं। तो एक नया सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। तो जिन भी स्टूडेंटों को स्टार्ट करना है, ऑफर करंट टाइम पर लाइव है, तो जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है वो लोग बेटा, ऑफर प्राइस आपका 9999 है। ओके, आप लोग इसको इनरोल कर सकते हैं। इसमें 2 साल के लिए भी कोर्स अवेलेबल है, 1 साल के लिए भी कोर्स अवेलेबल है, ये प्लस की फीस है। बाद बाकी जो डिस्काउंट कोड है वो MR100 कोड है, इस डिस्काउंट कोड को यूज करके आप लोग प्लस और आइकॉनिक का पार्ट बन जाओ और हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन को आप स्टार्ट कर सकते हो। फर्दर कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी आपको और भी डिस्कशन करना है, तो आप लोग बेटा कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, इसके थ्रू मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, कुछ भी आप लोगों का डाउट रहता है। बाद बाकी मैं कमेंट बॉक्स में जो भी आप लोगों की क्वेरीज रहेंगी उनको तो सब रिजॉल्व कर ही दूंगा। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू।